एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 3। पहला सवाल कह रहा है निम्न समीकरण में यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी यक्स की जगह कितना रख दें जो इधर बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा बराबर हो जाए। तो देखिए इसके लिए 10 का क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3 बार, यानी 10 गुणे 10, ठीक। तो इसका गुणा करने पर आता है 1000 प्लस यक्स क्यूब ऐसे ही लिख देंगे बराबर 1 का क्यूब, यानी 1 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस 12 का क्यूब, यानी 12 गुणे 12 तो 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728, यानी 12 को 3 बार लिखेंगे 12 गुणे 12 तो उसको हल करने पर आएगा 1728। तो अब देखिए यक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 1 और 1728, ये हो जाएगा 1729, और ये जो 1000 प्लस का इधर था उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आ गया यक्स क्यूब बराबर 1729 में से 1000 घट गया तो कितना बचा 729। अब देखिए यहाँ पर लगाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि यक्स क्यूब बराबर 729 जो लिखा है, तो जब घात इधर हटाएंगे तो इधर घनमूल का निशान लग जाएगा, ठीक। उधर घनमूल का, अगर स्क्वायर होता तो वर्गमूल का, ठीक। अगर स्क्वायर होता, ठीक, मान लो तो उधर जाएगा तो किसका लग जाएगा, वर्गमूल का लग जाएगा। अगर क्यूब है तो घनमूल का निशान लग जाएगा। और 729 का घनमूल होता है 9, ठीक। 729 का घनमूल होता है 9। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं यक्स क्यूब बराबर ये होता है 9 का क्यूब, यानी अगर 9 को 3 बार लिख दिया जाए तो होता है 729, यानी 729 को हम लिख सकते हैं 9 की घात 3। जब घात समान होती है तो आधार वाला आंसर होता है, अगर आधार समान होती तो घात वाला आंसर। तो यहाँ पर क्या समान है, घात समान है, यानी आधार वाला आंसर हो जाएगा। यक्स का मान आ जाएगा 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट 25,00,47 का घनमूल निकालना है। तो देखिए लास्ट में 7 दिया है तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब 2 से जब नहीं कट रहा है तो हम काटते हैं इसको 3 से। 3 से देखते हैं 4 7 और 4 11, 11 5 16, 16 2 18। जो 18 संख्या है 3 से कट जाएगी, इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है ये भी 3 से कट जाएगी। 3 × 8 24 बचा 1, 3 × 9, फिर बच गया 1, 3 × 9 1 बचा, 3 × 12 2, 3 × 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 बचा 2, 23 हो गया, 3 × 7 21, फिर 2 बचा, 3 × 7 21, फिर 2 बचा, 3 × 8 24, 3 × 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 × 9 27, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 × 6 18, 3 × 1 3। फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 × 9। अब देखिए यहाँ पर 3 × 3 जब 9 कट गया तो जब एक साथ संख्या उतारेंगे, देखिए अच्छे से सुनना, अगर ये कहीं पर भाग होता 9 2 6 1 तो देखिए 3 × 3 9, अब ये गया कट। अब एक साथ उतारेंगे 26 को, जब दो संख्याएं एक साथ उतारते हैं तो 0 बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया। 3 × 8 24, 2 बचा, 3 × 7 21, ठीक। फिर जब 3 से भाग करेंगे 3 दाम 30, 3 दूनी 6, 3 × 9 27, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 × 9 27। फिर 3 से काटेंगे 3 × 9 1 बचा, 3 × 12 3, फिर 3 × 9। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 3 और 3 6, 6 4 10, तो 10 जो है वो 3 से नहीं कटता है, अर्थात ये भी संख्या जो है ये भी 10 से नहीं कटेगी। तो इसको हम काटते हैं 7 से। तो 7 से जब काटेंगे 7 चौक 28 बचा 6, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, ठीक। तो अब अच्छे से समझना 25,00,47 कि ये जो है सारे के सारे क्या हैं, गुणनखंड हैं। अच्छे से समझना 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, 7 × 7 × 7, ये क्या है, गुणनखंड है। तो जब इधर हम घनमूल का निशान लगाएंगे, यानी 25,00,47 ये है वर्गमूल का निशान और ये हो गया घनमूल का निशान। तो जब घनमूल का निशान लगाएंगे तो इसमें से क्या है, जोड़ा में से एक एक संख्या या तो फिर ला के लिख दें, ठीक। तो यह आ गया 3 × 3 × 7, 3 × 9 = 63, यानी हमारा आंसर आ गया 25,00,47 का 63 घनमूल आ गया।
अंकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। सेकेंड पार्ट, तो इसका सेकेंड पार्ट देते हैं 11, 0, 5, 92। इसका जब घनमूल ज्ञात करेंगे तो इसको काटेंगे सबसे पहले 2 से। 2 पंचे 10, इतना बचा 1, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 नाम 18, 2 छाक 12। फिर जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 2 छाक 12, 2 चक्कू 8, 2 8 16। फिर जब 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 1 बचा 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से भाग देंगे 2 छाक 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग देंगे 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छाक 12। फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 8 16, 2 छाक 12, 2 चक्कू 8। फिर 2 से भाग देंगे 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छाक 12। फिर 2 से 2 एकम 2। अब एक साथ 16 उतारेंगे। अगर कहीं भाग देना होता, अच्छे से समझना, 2 से 216 को, तो 2 एकम 2, 16 उतारा एक साथ तो 0 बढ़ गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 54, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर 2 से 27। अब इसको 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटा 3, फिर 3 से काटा 1 आ गया। तो ये हमारे हो गए गुणनखंड। अब इसके अगर हम बात करें तो जैसे लिखे दें अगर 11, 0, 5, 92, इसके गुणनखंड अगर सारे लिखें 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6, 3 9, 3 12 है, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ये है इसके सारे गुणनखंड। अगर हम घनमूल का निशान लगा दें, ठीक, अब क्या होगा, 3 3 जोड़ा में से एक एक संख्या लाकर लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा 48। 14 0 4 928। इसको देखिए, जब सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, ठीक, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 छाक 12, 2 चक्कू 8। फिर जब 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर जब 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 2 एकम 2, 2 छाक 12। फिर जब 2 से काटेंगे 2 8 16, 1 2 सत्ती 14, 2 8 16। अब देखिए यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। अब हम डायरेक्ट 16 को उतारेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 2 8 16, चाहे यहाँ डिटेल में लिख लेना, ठीक। या मान लो 616 हो, अगर देख लेना अच्छे से, यहाँ पर 2 से 2 3 6 ये गया कट। अब जब 16 को एक साथ उतारेंगे तो 0 बढ़ाना होगा, यानी इसी के बीच में 0 आ गया। फिर 2 से जब काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 नाम 18, 0, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटेंगे जब तो 2 दूना 4, 39 को लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर जब 2 से काटेंगे 2 एकम 2। अब देखिए 2 एकम 2 कट गया। अब एक साथ में जब 19 उतारेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 2 नाम 18, 2 सत्ती 14, 2 छाक 12। फिर जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। फिर जब 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 छाक 12, 2 छाक 12, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 छाक 12। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 3 6। अब ये सिर्फ और सिर्फ 7 से कटेगा, 49। फिर 7 से काटने पर आ गया 7, फिर 7 से काटने पर कुछ नहीं बचा। अब देखिए ये हमारे हो गए गुणनखंड। अब अगर बात करें इसका घनमूल की तो देखिए 14 0 4 9 2 8। इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल हो जाएगा, जोड़े में से अगर हम सब में से एक एक निकाल लेंगे, ठीक, तो आ गया 2,
या फिर हम यहाँ पर लिखते पहले पूरा 14 0 4 928 फिर पूरे गुणनखंड लिखते, या फिर हम डायरेक्ट इसका बता देंगे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4, ठीक। बाकी फिर 7 आ गया 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते होता है 112। ये हमारा आंसर हो गया। अब बात कर रहा है 17 71 561। तो इसको जो हम निकालेंगे तो देखना, अब देखिए ये इसको देखिए, सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 1 और 6 7 7 5 12 12 1 13 13 7 20 20 और 7 27 1 28। तो जो 28 संख्या है वो 3 से नहीं करती, इसका मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 7 से 7 दूनी 14, कितना बचा 7 दूनी 14 बचा 3, 7 5 35 2 7 21 7 8 56 बच गया 1, यानी 7 से नहीं कटेगा। अब 9 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, जो 3 से नहीं कटेगा वो 9 से भी नहीं कटेगा। अब देखते हैं, बात करते हैं 9 के बाद 10 से तो नहीं कटेगा, यानी 11 से देखते हैं। तो 11 से देखते हैं जब इसको, तो देखिए 11 1 11 बचा 6, 11 6 66 1, 11 1 11, 11 5 55, 11 1 11, यानी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 1 11 बचा कितना 6, तो ये हो गया 67। तो 11 6 66, फिर उसमें बच गया 1, 11 1 11। अब देखिए यहाँ तक सवाल कट चुका है पूरा। अब एक साथ हम 56 को उतारेंगे, इसीलिए 0 बढ़ाएंगे। अच्छे से समझना, मान लेते यहाँ तक सवाल ना हो, ठीक। अब समझ गए, यहाँ तक देखिए पूरा कट गया था। अब हम 56 को, अब यहाँ तक कट चुका था, अब डायरेक्ट 56 को जब काटेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक। 11 5 55 बचा 1, 11 1 11। फिर 11 से काटेंगे, जब 11 1 11 बचा कितना 5, तो ये हो गया 51। 11 चौक 44, 44 निकाल दें 51 में, तो कितना बचा 7 बचा, ठीक। 44 7 51, तो ये हो गया 70। 11 6 66, कितना बचा 4, 45 हो गया। 11 चौक 44, कितना बचा 1, 11 1 11। फिर जब 11 से काटेंगे तो 11 1 11 बचा 3, तो ये हो गया 36। तो 11 3 33 बचा 3, 11 3 33, फिर बचा 1, 11 1 11। अब 11 से काटेंगे जब, तो 11 1 11 बचा 2, हो गया 21, 11 दूना 22 बचा 1, 11 1 11। फिर 11 से जब काटेंगे 11 1 11 बचा, इसमें कितना 1, 11 1 11। फिर 11 से काटा तो ये आ गया 1। तो ये जो है 17 71 15 61, 17 71 और 561 का गुणनखंड अगर हम बात करें तो 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ये सब गुणनखंड है। अगर 17 71 561 का घनमूल कहें तब 3 3 के जोड़ा बनाकर एक एक संख्या लिखी जाएगी उसमें से, ठीक। तो ये हो गया 121। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट कह रहा 3 सही 920 बटे 1331। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसकी गुणा की जाती है। तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 1 3, यानी 3993। फिर क्या किया जाता है, ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है, ठीक। और फिर नीचे किसको लिखा जाता है, ये जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है उसको इसकी गुणा करके इसको जोड़ा जाता है, फिर बटे में लिख दिया जाता है। तो ऊपर वाले जब जोड़ेंगे तो आ गया 3 9 2 11 और 3 9 2 11 हासिला 1 9 1 10 9 19 हासिला 1 49 13 बटे 1331। अब देखिए इसका घनमूल हमको ज्ञात करना था। तो देखिए इसके जब हम गुणनखंड करेंगे, ठीक, तो गुणनखंड तो हम गुणनखंड भी से कहीं पर कर लेना, लेकिन जैसा उदाहरण में सवाल लगाया गया उस प्रकार से हम जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 17 गुणे 17 गुणे 17, और नीचे हो जाएगा 1331 का होता है 11 गुणे 11 गुणे 11। तो अभी तक तो हमने कुछ सवाल हल नहीं किया, यानी घनमूल ने ज्ञात नहीं किया। अब देखिए अच्छे से, अब ये तो हो गया गुणनखंड। अब देखिए 3 सही 920 बटे 1331 का जब हम ये घनमूल का निशान लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 49 13, यानी घनमूल बटे अंडर रूट में 3 1331, ठीक। तो अच्छे से समझना, ये 49 13 को लिख सकते हैं अंडर रूट 17 गुणे 17 गुणे 17, और नीचे लिखेंगे
घनमूल का निशान 11 गुणे 11 गुणे 11। अब जब घनमूल का निशान हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 17 और नीचे आ जाएगा 11। लेकिन सवाल जिस रूप में दिया था ये मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए हर में छोटी संख्या नहीं लिखी जाती है। तो इसको जब हम भाग देंगे 11 से भाग देंगे 17 को, 11 एकम 11 बचा 6, तो आ गया 1 सही 6/11, यानी 1 सही 6/11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सेकंड कह रहा है 1 सही 13,084 बटे 29,791। तो देखिए इसकी पहले इसकी गुणा किया थी, तो इसकी जो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यानी 29,791 आ जाएगा। फिर ऊपर वाले को जोड़ा जाता है 13,084 बटे में लिखा जाता है ये वाली संख्या 29,791 जितना हो। अब देखिए ऊपर वाले को जो जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 1 5, 8 और 9 17, हासिला 1 ये हो गया, 7 1 8, फिर 9 3 12, हासिला 1 2 1 3 1 4, यानी 42,875 बटे 29,791। अब देखिए अच्छे से ये किसका घनमूल है, तो ये घनमूल है हमारा 35 का और ये घनमूल है हमारा 31 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 35 गुणे 35 गुणे 35। ठीक, अब अच्छे से समझना, इसका घनमूल निकाल लेना गुणनखंड विधि से, जैसा उदाहरण में लगा रहा है हम उसके हिसाब से सवाल लगा रहे हैं। सिर्फ इसको लिखेंगे 31 गुणे 31 गुणे 31। अब देखिए इसका घनमूल निकालना था 1 सही 13,084 29,791 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल आ जाएगा हमारा 42, इसका मतलब इसकी गुणा करने के जोड़ने के बाद इसकी गुणा करने को जोड़ने के बाद आता है 42,875 बटे 29,791 इसका घनमूल और इसका घनमूल। तो ऊपर वाले का आ जाएगा 35 गुणे 35 गुणे 35। अब देखिए ये किसका निशान है, वर्गमूल का, ये हो गया घनमूल का निशान। 31 गुणे 31 गुणे 31, तो ऊपर आ गया 35 और नीचे आ गया 31। अब 31 जो है छोटी संख्या है, तो जब 31 से भाग देंगे 31 एकम 31 बचा 4, 4 ऊपर लिख देंगे और 31 नीचे, 1 सही 4/31 आंसर हो जाएगा। क्या तीसरा पार्ट 3 सही 2042 बटे 33 75। तो देखिए 3375 की पहले 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, हमने तो गुणा करके रखी है, यानी 10,125। कहीं पर आप भी गुणा करना इसकी, फिर जोड़ेंगे इसको 2042 बटे 3375। अब देखिए जब ऊपर वाले को हम जोड़ेंगे तो 10,000 में 2,000 जुड़ गया तो हो गया 12,142 है और 125 है, और 42 को जोड़ेंगे तो 12,167 आ जाएगा बटे 3375। अब देखिए इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आ जाएगा हमारा 23 गुणे 23 गुणे 23। ठीक, इसके गुणनखंड कर लेना, 23 से ही कटेगा, इससे कोई, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगा। और इसके गुणनखंड आ जाएंगे 15 गुणे 15 गुणे 15। अब देखिए अब ये तो हमारा ये हो गया। अब इसको अगर हम घनमूल के रूप में ज्ञात करें 3 सही 2042 बटे 3375 का घनमूल, तो घनमूल जो हो जाएगा हमारा, ये पहले लिख देंगे 12,167 बटे घनमूल 3375, ये घनमूल हो गया, ये घनमूल हो गया। तो 12,167 का हो जाएगा 23 गुणे 23 गुणे 23 बटे 15 गुणे 15 गुणे 15। अब इसका घनमूल का निशान जब हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 23 और नीचे आ गया 15। अब 15 से जब भाग देंगे तो 15 एकम 15 बचा कितना 8, 1 सही 8 बटे 15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 32 सही 651 बटे 1000।
तो सबसे पहले तो हम 132 की 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 132 और 3 जीरो प्लस 651 बटे 1000। तो ऊपर जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 132 651, इन तीन जीरो की जगह शिफ्ट हो जाएगा बटे 1000। अब देखिए ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा 1 और 5 यानी 51 आ गया। नीचे वाले का आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 51 गुणे 51 3 बार। जब इसको हल करेंगे गुणनखंड तो 3 3 आएगा, 17 17 आएगा, यानी 51 आंसर आ जाएगा फिलहाल। और इसको जब हम लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये तो हो गया इसके गुणनखंड। अब बात करते हैं इसके घनमूल के बारे में। 132 सही 651 बटे 1000, ठीक। इसका घनमूल निकालना है, ठीक। तो इसका आया था ये वाला 132 651 बटे 1000। तो इन दोनों का अलग अलग घनमूल निकाल देंगे, इसका और इसका। तो ऊपर वाले का आया था 51 गुणे 51 गुणे 51 घनमूल, और नीचे वाले का था 10 गुणे 10 गुणे 10 घनमूल। जब घनमूल का निशान हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 51, नीचे आ जाएगा 10, ठीक। अब 10 से जब भाग देंगे 10 बचे 50, कितना बचा 1, जितना बचता है वो ऊपर और जो, ठीक, यानी 5 सही 1 बटे 10 घनमूल ज्ञात कीजिए। अब ये पॉइंट वाले सवाल आ गया, तो पहला पार्ट देखते हैं। अब देखना अच्छे से, ये हो जाएगा अच्छे से 226.981। जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे लिखेंगे 1, जितनी संख्या दाहिने तरफ 1 2 3 यानी 3 जीरो लिखेंगे। अब देखिए इसको जब हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये होता है, गुणनखंड जब करेंगे तो इत्तेफाक से सिर्फ अगर मान लो गुणनखंड भी से लगाएंगे पहले इसको, तभी तो पता चलेगा। तो 61 से कटेगा, सिर्फ 61 फिर 61 फिर 61। नीचे इसके गुणनखंड हो जाएंगे 10 दहाम 100 दहाम 1000। तो ये हो गया गुणनखंड। अब हमको निकालना था इसका घनमूल, या हम यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक। तो इसको समझिए 226.981, इसका हमको क्या निकालना था घनमूल। तो अब हम इसको निकालेंगे ये वाला 226.981 इसका घनमूल और 1000 का घनमूल। तो ऊपर आ जाएगा 61 गुणे 61 गुणे 61, नीचे आ जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक। तो अब ये आ जाएगा हमारा, या हम अलग अलग लिख सकते हैं इसका घनमूल और इसका घनमूल। तो ऊपर वाले का आ जाएगा 61 और नीचे वाले का आ जाएगा 10। अब जब 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.373 248। तो देखिए इसको जो हम लिखेंगे, ठीक, जैसे पॉइंट के बाद अगर संख्या होती है तो उसको अलग अलग कहा जाता है, 3 7 3 2 4 8, डायरेक्ट नहीं कहा जाता है। फिर देखते हैं इसको 0.373 2 4 8, पॉइंट जब हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरो 6 जीरो लगाएंगे। अब देखिए ये जो होता है ये होता है 72 गुणे 72, यानी इसका जब हम घनमूल अगर निकालें तो 72 आएगा। तो अगर गुणनखंड लिखेंगे तो 72 गुणे 72 बटे में 100 गुणे 100 गुणे, यानी 6 जीरो हैं, यानी 2 2 जीरो हमने लिख लिए। अब अच्छे से समझना 0.373 248 का जो घनमूल होगा, ठीक, तो घनमूल जो होगा तो ये होगा, लिखेंगे 0 यानी 373 248 का घनमूल बटे 6 जीरो इसका घनमूल, ठीक। तो ये हो जाएगा ऊपर 72 आ जाएगा इसका घनमूल, या हम लिख लें एक बार चाहें तो 72 गुणे 72 बटे 100 गुणे 100 गुणे 100, ठीक, इसका घनमूल और फिर इसका घनमूल। तो हम लिखेंगे इसका ऊपर वाले का आ जाएगा 72 और नीचे वाले का आ जाएगा 100। और जब दो संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी पॉइंट 72। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.72, 0.000884736। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे 0.00088
8 4 7 8 8 4 7 3 6। तो जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 3 3 6 3 9 0। अब देखिए ऊपर वाले को जो हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 96 गुणे 96 गुणे 96। अब ये मत सोचना कि 96 डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हमने इसका गुणनखंड कहीं कर लेना तो उसका आंसर आएगा 96। इसका मतलब 96 96 96 इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3 0 3 मतलब 2 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0, टोटल हो गए हमारे 9 0। अब इसको अगर हम सवाल के रूप में आ जाते हैं 8 8 4 7 3 6 का घनमूल, तो घनमूल पे आ जाते हैं हम, यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। ठीक, या हम पहले इसको लिख लें 0 0 0, या 0 की वैल्यू ही नहीं रहेगी, अब 0 हट गया तो 8 8 4 7 3 6 और नीचे घनमूल का निशान 9 0। अब जब ऊपर लिखेंगे 96 गुणे 96 गुणे 96, नीचे लिखेंगे 3 0 3 0 3 0। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 96 और नीचे आ गया 3 0। ठीक, तो अब अच्छे से समझ, जब 3 0 से भाग देंगे तो पॉइंट के बाद 3 संख्या होनी चाहिए, यानी 0.096 हमारा आंसर आ जाएगा। 0 0 0 0 1 1 5 7 6 2 5, इसका घनमूल निकालना है तो देखना अच्छे से 0.00000 1 1 5 7 6 2 5। तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे देखिए कितने ज़ीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0। ठीक, 4 0 8 0 12 0। तो इसी प्रकार से हम ऊपर जब इसका गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा ऊपर 105 गुणे 105 गुणे 105। नीचे वाले का जब हम लिखेंगे तो 4 4 0 एक साथ में आ जाएंगे। ठीक, 10,000 10,000 गुणे 10,000। ठीक, अब अच्छे से समझना, इसका जब हम घनमूल लिखेंगे 0.000 1 1 5 7 6 2 5, इसका घनमूल जब निकालेंगे, ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे 11 57 625 बटे 12 0 नीचे है। ठीक, आप समझो इस ऊपर वाले का घनमूल और नीचे वाले का घनमूल, तो ऊपर वाले का घनमूल कितना आ गया 105। ठीक, और नीचे वाले का घनमूल 4 0। अब देखिए जब 4 0 है तो आंसर में यानी ऊपर जो संख्या होनी चाहिए वो पॉइंट के बाद 4 संख्या होनी चाहिए, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 0.0105। ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी, जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के 3 ठोस घन बनाए गए। अब देखिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 ठोस घन बनाए गए, जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए कोई एक बड़ा घन था, उससे 3 छोटे घन बनाए गए, तो इसका मतलब बड़े घन का आयतन, जो बड़े घन का आयतन था जो पहले ठोस था, बड़े घन का आयतन जो है 3 छोटे घनों का आयतन, तीनों छोटे घनों का आयतन। देखिए कोई एक बड़ा घन था, उससे 3 छोटे छोटे घन बनाए गए, तो तीनों छोटे घनों का आयतन, एक की भुजा है 3 सेंटीमीटर, दूसरे की है 4 सेंटीमीटर और तीसरे की है 5 सेंटीमीटर, यानी इसका आयतन 4 सेंटीमीटर वाले भुजा का आयतन 5 सेंटीमीटर भुजा का आयतन। तो ये हो जाएगा 3 3 9 27, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 5 चम 25 पंचे 125। अब जोड़ेंगे 7 4 4 11 11 5 16 हासिला 1 2 1 3 3 6 9 9 2 11 हासिला 1 1 1 2, यानी 216। यानी बड़े घन का आयतन 3 छोटे घनों का आयतन बराबर 216 आ गया। 216 यानी बड़े घन का आयतन, बड़े
घन का आयतन। तो यानी बड़े घन का आयतन कितना आ गया, 3 छोटे घनों का आयतन मिलाकर, यानी 216 घन सेंटीमीटर आ गया। यह आ गया आयतन। अगर हम बात करें ठोस घन बनाया जा सकते हैं, उस छोटे घन की कोर क्या है, तो लिखेंगे घन की कोर, यानी बड़े घन की कोर। ठीक, बड़े घन की जब कोर निकालते हैं यानी भुजा निकालते हैं तो आयतन का घनमूल निकाला जाता है। आयतन का क्या निकाला जाता है, घनमूल। तो आयतन कितना है 216, तो 216 का जब हम घनमूल निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6, यानी 6 सेंटीमीटर की उसकी भुजा थी। तो ठोस धात्विक घनों की कोर है जिसकी 9 सेंटीमीटर एक की कोर है, एक 10 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस बनाया जाता है। तो देखिए जो नया ठोस बनाया जाता है, नया ठोस का आयतन, जो नया ठोस का जो आयतन है वो कितना है, देखिए 2 घन है। पहली बात तो 2 घनों का आयतन, 2 घनों का आयतन, क्योंकि 2 घनों को पिघलाकर जो बना है फिर उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर निकाल लिया जाता है, उससे बनाया गया है नया ठोस। तो 2 घनों का आयतन, तो 2 घन कौन कौन से हैं, एक तो है 9 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर। तो 9 इसका आयतन हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस इसका आयतन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 9 का होता है 729, प्लस 10 का होता है 1000, माइनस 1 का क्यूब 1। तो ये 1000 और 729 हो जाएगा 1729। अच्छे से समझना, ये 1729 क्या है, 2 घनों का आयतन, कौन कौन सा, 9 और 10, उसमें से हमको 1 निकाल देना, तो बचा हमारा 1728। यानी नया ठोस का आयतन कितना है, 1728। नया ठोस का आयतन, तो ये क्या है हमारा, ये है आयतन। अगर हमको भुजा निकालना होता है जिसे कहते हैं कोर, ठीक, नए ठोस की कोर, तो क्या करते हैं, आयतन का क्या करते हैं, घनमूल निकाल लेते हैं। आयतन का क्या करते हैं, घनमूल निकाल लेते हैं, यानी 1728 का घनमूल। तो 1728 का घनमूल जब निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 12, यानी जो नए ठोस की कोर होगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इससे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, फिर हम बता पाएंगे 96, 31, 44। तो देखिए सबसे पहले तो 2 से रहा है कट, ठीक, तो 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 8 16। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 5 10, कितना बचा, 1 2 7 14, 2 दूना 4। फिर 2 से जब काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। अब देखिए यहाँ पर एक साथ में 2 संख्याएं उतार रहे हैं क्योंकि यहाँ तक कट चुका। अब जब हम डायरेक्ट 15 को देखेंगे तो 0 लगाएंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 छाक 12। फिर जब 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8। देखिए यहाँ पर 8 नहीं होगा, 2 3 6 हासिल आया 1, दूना 18, 2 3 6। अब देखिए ये हमारा 2 से तो नहीं कटेगा। अब देखते 9 और 3, 3 और 9 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 1 18। 18 जो संख्या है 3 से कट जाएगी, इसका मतलब संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। 3 चक्कू 12, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 1 कम 3। फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 3 9, फिर बचा 1, 3 3 9, बचा 2, 3 7 21, बचा 2, 3 7 21। फिर जब 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 चक्कू 12, बचा 1, 3 चक्कू 12, बचा 1, 3 5 15, बचा 2, 3 9 27। देखिए 4 4 8, 8 5 13, 13 9 22, या 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22। अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो अब देखते हैं हम इसको 7 से काट के। तो 7 6 42, बचा 2, 7 त्रुक 21 कट जाएगा। देखिए 7 6 42, बचा कितना 2 25 हो गया, 7 त्रुक 21, बचा 4, 7 7 49।
फिर 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 7 9 63, 7 एकम 7। फिर 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7 बचा 2, 7 त्रिक 21। अब 13 से काटेंगे तो अब देखिए घन, यहाँ पर कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात की जिससे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, सिर्फ 13 का जोड़ा नहीं बना है। तो अगर हम 13 से भाग कर देते हैं, लिखेंगे अतः 13 वह संख्या है, 13 वह संख्या है जिसे या जिससे 96, 31, 44 में भाग देने पर जो भागफल आएगा, ठीक, भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, ये जो 96, 31, 44 में है, अगर हम 13 से भाग कर दें तो जो यहाँ पर भागफल आएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। अगर यहाँ पर गुणा करने को कहता तो देखिए अच्छे से समझना, तो हमको अभी 2 13 और कम से कम चाहिए था, यानी हमको गुणा अगर करने को कहता तो 13 × 13 यानी 169 से गुणा करते तब वो पूर्ण घन आता, और अगर भाग करने को कह रहा तो सिर्फ 13 से भाग कर दें तो हमारा भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। 2244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इसको हम पहले हल करते हैं गुणनखंड में से 26,244। तो सबसे पहले तो इसको हम जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 1 2 2। फिर जब 2 से भाग करेंगे 2 छाक 12, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 2 एकम 2। अब देखिए ये 2 से हमारा नहीं कटेगा, 1 3 1 6 7 7 5 12 12 6 18। तो जो 18 संख्या है वो 3 से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 8 24, 2 3 7 21। फिर जब 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 7 21, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6, फिर कितना 2 3 9 27। फिर इसको 3 से काटेंगे जब तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से जब भाग देंगे 9, फिर 3 से जब भाग देंगे 3, फिर जब 3 से भाग देंगे 1। अब देखिए देखते हैं, जोड़ा 3 का कंप्लीट है, ये 3 का कंप्लीट है। अब कंप्लीट किसका नहीं है, कंप्लीट है सिर्फ इसमें अगर 1 2 और होता तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता, ध्यान रखना। अगर इसमें 1 3 और होता तो ये हमारा कंप्लीट होता, यानी कमी किसकी है, 1 2 चाहिए, 1 3 चाहिए, यानी 2 × 3 यानी कितना, अच्छे से समझना, 1 2 चाहिए और 1 3। ठीक, तो पहले अगर 2 से गुणा करेंगे फिर 3 से गुणा करेंगे, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट 6 से गुणा करेंगे। ठीक, अच्छे से समझना, 1 2 चाहिए, 1 3 चाहिए, यानी 2 3 6। अगर हम तो लिखेंगे अतः 6 वह संख्या है, अतः 6 वह संख्या है, अतः 6 वह संख्या है जिसे 2000 यानी 26,244 में गुणा करने पर गुणनफल, अब अगर चाहे तो गुणनफल हम लिख भी दें, गुणनफल कितना हो जाएगा, देखिए अच्छे से सुनना, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 दून 12, 12 2 14, हासिला 1, 6 चौक 24 1 25, हासिला 2, 6 दून 12 3, 6 चौक 24, ठीक, 6 दून 12 और 4 16, हासिला 1, 6 चौक 24 1 25। ठीक, देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 दून 12, 12 2 14, 6 छाक 36, 36 और 1 37। ठीक, हासिल आया 3, 6 दून 12 और 3 15, 15 यानी इतना आ गया गुणनफल, पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। अगर बात करें इसके घनमूल की, ठीक, 15 7 4 6 4, इसका अगर हम घनमूल की बात कर दें तो घनमूल कितना आ जाएगा, देखिए 3 3 और यहाँ पर एक 3 और हो जाएगा 1 2,
3 तिया 9, 9 त्रुक 27, 27 दूना 54। ठीक, देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो यानी हमारा आ जाएगा 54। फिलहाल हमारा आंसर सिर्फ 6 से मतलब था। ठीक, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि 20, 97, 152 पूर्णखंड है या नहीं। तो अब देखते हैं 20, 97, 152। तो सबसे पहले तो इसको हम काटते हैं, 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे 10, 2 चक्कू 8, दुनाम 2 8 16, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया 2 सत्ते 14, 2 छाक 12। फिर जब 2 से भाग देंगे 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर जब 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, 2 छाक 12, 2 1 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2। अब देखिए यहाँ तक कट गया पूरा पूरा। अब जब एक साथ 14 कट रहा है, ठीक, हासिल आके नहीं आया है ना, 2 सत्ती 14 तो 0 उतारेंगे, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर भाग देकर डिटेल में देख लेना उसको। फिर देखते हैं 2 से भाग देंगे, 2 छाक 12, बचा 1, 2 पंचे 10, बचा 1, 2 पंचे 10, गया कट। अब 2 तिया 6, 2 छाक 12। फिर जब 2 से भाग देंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, 1 बचा 2 सत्ती 14, 1 2 छाक 12, 2 8 16। फिर जब 2 से भाग करेंगे 2 1 कम 2, 2 छाक 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 चक्कू 8। फिर जब 2 से भाग करेंगे 2 8 16, 2 1 कम 2, दुनाम 18, 2 दूना 4। फिर जब 2 से भाग करेंगे 2 चक्कू 8। हाँ, अब देखिए 2 चक्कू 8 पूरा पूरा कट गया। ठीक, अब फिर जब एक साथ 19 को काटेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, या ये समझिए यहाँ पर लिखा 81, जब 2 से भाग देंगे तो आ गया 40। 2 40 की गुणा करेंगे 80 होता है, इसमें बच गया 1, अब हो गया 19। ठीक, तो दुनाम 18, बचा 1, 2 छाक 12। फिर जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 चक्कू 8, 2 8 16। फिर जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1024। फिर जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 512। फिर जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, कितना बचा 1, 2 पंचे 10, फिर बच गया 1, 2 छाक 12। फिर जब 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 128 आ गया। फिर जब 2 से भाग करेंगे तो आ गया 2 छाक 12, 2 चक्कू 8, यहाँ तो हमारा 64 आ गया। फिर जब 2 से भाग करेंगे तो देखते हैं 32। फिर जब 2 से भाग करेंगे तो आ गया 16। फिर जब 2 से भाग करेंगे तो आ गया हमारा 8। फिर जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर जब 2 से करेंगे 2। फिर जब 2 से भाग करेंगे 1। ठीक, इसका मतलब क्या है, हमारा हल हो रहा है, यानी पूरा पूरा ये गुणनखंड बन रहे हैं, जोड़ा नीचे से बना रहे हैं। ठीक, जोड़ा हमारे कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा था अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या पूर्णखंड है। तो अब देखिए यहाँ पर वीडियो में नहीं दिख रहा है, तो ये अगर यहाँ से ये, ठीक, तो ये हमारे में बनना है, अच्छे से लगाना, आपका भी बन जाएगा। अब देखते हैं पूर्णघन है या नहीं। तो जोड़ा हमारे कंप्लीट हो गए, इसका मतलब पूर्णघन है, पूर्णघन है। अगर पूछे आंसर कितना है तो देखिए 20, 97, 152 का घनमूल। तो घनमूल जो है इसमें से 2 निकाल लेंगे, ये 2, ये 2, ये 2, ये वाला 2, इसमें से 2, फिर ये वाला 2। ठीक, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नीचे देख लीजिए ये वाला कट गया पूरा, 8 4 2 1, इस प्रकार 28.568 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए गैस चैम्बर का आयतन दे रखा है, गैस चैम्बर का आयतन, गैस चैम्बर का आयतन कितना दिया हुआ है 28.568 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक,
अब अगर इसकी भुजा निकालना है तो भुजा क्या होता है, आयतन का घनमूल होता है। भुजा जब निकालना है तो आयतन का, ठीक, घनमूल में, घन में आयतन का घनमूल निकालना होता है, आयतन का घनमूल। तो आयतन कितना है, 60 28.568, ठीक, 568। इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो देखिए अब इसका क्या है, इसका कहीं पर रफ पर निकाला जाएगा तो देखिए 60 28.568, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो, 3 जीरो। तो अब ऊपर वाले का घनमूल निकाल देंगे जब 60 28.568, तो इसका जब हम डिटेल में इस प्रकार से काटते चले जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एट लास्ट में 182। इसकी जब गुणा करेंगे, ठीक, तो हमारा आ जाएगा 182। और नीचे वाला का जब निकालेंगे 1000 का तो इसका आ जाएगा लास्ट में 10। इसका घनमूल आया 10, इसका घनमूल आया 182। तो ऊपर लिखेंगे 182, नीचे लिखेंगे 10, तो ये आ जाएगा हमारा 18.2। तो इसका जब हम घनमूल निकालेंगे, अच्छे से समझना, तो यह हम ये लिख लीजिए, इसको लिखेंगे 18.2 गुणे 18.2 गुणे 18.2, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, ठीक, ये वाला। तो अब इसका जब घनमूल का निशान हटाएंगे तो आ जाएगा 18.2 सेंटीमीटर, यानी वो जो गैस चैम्बर की भुजा होगी वो होगी 18.2 सेंटीमीटर। अब की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझिए 98 सेंटीमीटर लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई में ऊंचाई में कुछ भी हो सकता है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी घनाभ के आयतन के बराबर कौन, घन, उसकी भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए घन का आयतन हो जाएगा, घन का आयतन, ठीक, घन का आयतन वो भी किसके बराबर है, घनाभ के आयतन के बराबर है, घनाभ के आयतन के बराबर है, घनाभ के आयतन, ठीक, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ठीक। अब देखिए अच्छे से यहाँ पर समझिए, घनाभ का आयतन कितना है, 98 गुणे 42 गुणे 18। अब देखिए यहाँ पर इसकी हम गुणा करके अगर चाहें तो लिखें तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, या फिर इसका हमारा तरीका ये है कि ये क्या है हमारा घन का आयतन, अच्छे से समझना, ये क्या है, घन का आयतन बराबर था किसके, घनाभ के आयतन का, तो घन का आयतन है हमारा ये वाला। तो अगर हमसे कह रहा है घन की भुजा, तो जब घन की भुजा निकाली जाती है तो क्या होता है, आयतन का क्या किया जाता है, घनमूल निकाला जाता है, यानी इस आयतन का क्या निकाल दें, घनमूल, यानी 98 गुणे 42 गुणे 18। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अच्छे से समझना, 98 को हम लिख सकते हैं 7 7 49 दूनी, देखिए 7 गुणे 7 गुणे 2, 7 7 49 दूना 98। और 42 को लिख सकते हैं 2 3 6 7 42। 18 को लिख सकते हैं 2 3 6 3 18। अब हम देखते हैं सबके जोड़े कंप्लीट है लगभग। देखिए ये 7 7 और एक यहाँ पर 7 है, तो 7 एक निकल आया, 2 देखिए 2 2 और 2 यहाँ पर है, 3 देखते हैं 3 3 3, ठीक, क्या होता है 3 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं। अगर एक साथ में हम यहाँ पर लिख देते, यानी ये वाला 7 यहाँ, या अगले स्टेप में देख ले, सीरियल से लिख देंगे, अच्छे से सुनना, ये 7 7 2 है, एक साथ यहाँ पर ला के लिख दिया, 2 गुणे 2 लिखा ही है, एक ये वाला 2 यहाँ पर लिख दिया, फिर 3 गुणे 3 यहाँ पर है, ये वाला 3 यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे जोड़े कंप्लीट हो गए, ये जब निशान हटाएंगे, ठीक, तो आ जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 3, तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42। तो जो नया घन आया, यानी घन की जो भुजा होगी वो 42 सेंटीमीटर आएगा। 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं, तो बॉक्स में कुल गोलियां कितनी हैं, तो अच्छे से सुनना, 42,875। तो अब देखते हैं इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तब हमको पता चलेगा कितनी तहें हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितनी गोलियां हैं, ठीक, या कितने पंक्तियां बनेंगी, कितनी लाइनें बनेंगी, कितने तह होंगे। तो देखिए अच्छे से समझना, 42,875 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 7 5 12 12 8
20, 20 और 2 22, 22 और 4 26। तो 26 संख्या है 3 से नहीं कट रही है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 2 से तो कटेगी नहीं, तो अब 3 से नहीं कट रही तो अब 5 से रखते हैं। 55 40, कितना बचा 2, 55 25, कितना बचा 3, 5 7 35 बचा 2, 55 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 55 25। 5 से फिर भाग देंगे तो 5 तिया 15, 2 5 चक्कू 20, 1 5 तिया 15। अब ये जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ 7 से कट रहा है, तो 7 से जब काटेंगे तो 7 चौक 28, बचा 6, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे तो आ गया 7, फिर 7 से काटेंगे तो आ गया 1। तो ये जो है इसका आ गया हमारा घनमूल। अच्छे से समझना, 42,875 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल कितना आ जाएगा, जोड़ा बना देंगे। ठीक, अगर तो ये आ गया 5 × 7 यानी कितना आ गया 35। तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी तहों की संख्या कितनी होगी, तहों की संख्या हो जाएगी हमारी 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक घन का आयतन है 68 59 यानी 68 59 यानी 6859 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी कोर ज्ञात करना है, तो यानी हमको इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए अच्छे से समझना, ये आ जाएगा हमारा 9 1 19 यानी 19 सेंटीमीटर आएगा। इसका जब हम निकालें भी अगर 68 59 का, तो ये सिर्फ और सिर्फ 19 से हर बार में कटेगा। 19 से जब काटेंगे तो 19 3 57, कितना बचा 11। ठीक, 19 छक्का, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 19 से कम 19, फिर 19 से काटेंगे तो आ जाएगा 19 से कम 19, 19 9 171, फिर 19 से काटेंगे, यानी कितना आ गया हमारा 19 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर इसकी घात 1/3 लिखा है, तो इसका मतलब समझिए 1/3 का मतलब होता है घनमूल। 1/3 का मतलब होता है घनमूल। अगर किसी की घात 1/2 लिखा है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। अच्छे से समझना, जैसे मान लो लिखा है 4 की घात 1/2, तो देखो इसको जब हल करेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 1/2। तो घातों की क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है। ठीक, यानी आंसर आ गया हमारा 2, यानी 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। और घनमूल क्या होता है, हमने बताया कि अगर 1/3 घात में लिखा है तो उसका मतलब होता है घनमूल। तो यहाँ पर भी 1/3 लिखा है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, घनमूल। तो 343 का आता है 7 और 512 का आता है 8, तो 7 56 आएगा। लेकिन 343 किसका था माइनस, तो उसका आएगा -7, और 512 प्लस का था यानी उसका आया प्लस का, तो इसका आ गया माइनस का 56। तो हमारा आंसर हो जाएगा -56। 18 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है विभाज्य की, तो विभाज्य क्या होता है अच्छे से समझना कि 12 और 18 25 तीनों से कट जाए, तो इसका मतलब होता है हमको लासा लेना है। अच्छे से समझना, 12 18 और 25, तो इसका जब हम लासा लेंगे तो देखिए लासा कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 छाक 12, 2 नाम 18 और ये 25 नहीं कटेगा। फिर जब 2 से काटेंगे 2 3 6 और ये 9 तो कटेगा नहीं, और ये 25 नहीं कटेगा। अब काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9 और ये हो जाएगा ये 25 ऐसा ही रहेगा। फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 1 और 1 25। अब ये 5 से काटेंगे तो 1 1 5, तो फिर 5 से काटेंगे तो आ गया 1 1 1, तो हो गया एलसीएम यानी लासा। लासा आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, तो ये आ गया 2 दूना 4, 4 3 12 12 3 36, 36 पंचे, या इधर से देख लेते हैं, देखिए 36 पंचे 5 छक्का 30 और 5 3 15 और 3 18 और 18 पंचे, ठीक, यानी 18 पंचे 90 होता है, 90 और 1 0 यानी 900 आ गया। अच्छे से समझना। अब देखिए अच्छे से 900 क्या है, लासा जो होती है वह संख्या होती है जो तीनों या चारों से कट जाए। अब ये जो 900 संख्या है 12 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी, 25 से भी कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर
12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य, तो पूर्णतः विभाज्य संख्या तो है हमारी 900। लेकिन यहाँ पर जो आगे शर्त रखी है छोटी से छोटी यानी पूर्ण घन संख्या है, तो ये जो संख्या है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अच्छे से समझना, ये 9। अब देखिए पूर्ण घन के लिए क्या होता है, 3-3 के जोड़े बनते हैं, जबकि यहाँ पर क्या बनने हैं, 2-2 के जोड़े बने हैं। तो ये जो 900 संख्या है वो संख्या है 12, 18, 25 से तो कट रही है, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए 1 5 हमको चाहिए, 1 3 हमको चाहिए, 1 2 हमको चाहिए। यानी कितना चाहिए, 5 15 दूना 30 और चाहिए। यानी अगर इसमें हम 30 से गुणा कर दें, अच्छे से समझना, या देखिए अच्छे से, अगर हम 900 के गुणनखंड करें तो यही हमारे आएंगे। ठीक, देखिए ये क्या है, 900 आया। ठीक, तो ये 900 के क्या हैं, ये गुणनखंड है, और 900 वह संख्या है जो 12, 18, 25 से कट जाएगी। लेकिन ये पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन के लिए हमने बताया कि 1 5 होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, तब देखिए हमारा जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। 3-3 के जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब 2 3 5 चाहिए। तो 2 3 5 कितना होता है, 2 × 3 × 5, यानी 2 3 6, 6 5 30, यानी 30 वह संख्या है। 30 वह संख्या है, 2 3 5, 30 वह संख्या है जिसको 900 में अगर गुणा कर दें, 30 वह संख्या है जिसको अगर 900 में, ठीक, 900 में गुणा कर दें तो जो संख्या आएगी, यानी कितनी आएगी, 9 त्रिक 27 और 3 0 आएगी। यानी ये जो संख्या होगी ये पूर्ण घन भी होगी और इससे कट भी जाएगी। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइए, 900 जो थी ये वाली, ये 12, 18, 25 से कट रही थी, तो क्या ये नहीं कटेगी? कटेगी, क्योंकि उसी में तो गुणा हुआ है। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा आराम से, चाहे 12 से काटे, चाहे 18 या 25। तो ये जो 900 एक 12, 18, 25 से कट जाते थे, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं था। पूर्ण घन के लिए हमको क्या चाहिए, 5 3 2, यानी 5 3 2 यानी 30 से और अगर गुणा कर दें तो ये जो 27,000 है ये हमारी पूर्ण घन हो जाएगी। पूर्ण घन भी है और 12, 18, 25 से पूरा विभाज्य हो जाए, चाहे 12 से भाग दीजिए, चाहे 18 से, चाहे 25 से। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। तो देखिए जब जीरो वाले मैटर में होता है तो देखिए अच्छे से समझना, जैसे यहाँ पर लिखा है 10,000, तो इसका मतलब ये है 10 × 10 × 10 × 10, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हो गया। अब देखिए इसका अगर हम बात करें कि कितना घन हो जाए, तो देखिए ये जो है पूर्ण घन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना जोड़ा बनना है, बाकी ये जो बचा है। तो पूर्ण घन होने के लिए अभी हमको 2 जीरो और चाहिए। ठीक, कितने चाहिए, जीरो, 2 जीरो और, यानी किस संख्या से हमने गुणा किया, 10 × 10 यानी 100 से। ठीक, या समझिए जो जीरो वाला मैटर होता है, देखिए अगर बात करें ये पूर्ण घन है, हाँ क्यों, क्योंकि 3 जीरो हैं, या तो फिर कितने जीरो होने चाहिए, 6 जीरो। ठीक, या फिर कितने जीरो होने चाहिए, 9 जीरो। ठीक, या समझिए 1, ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर, तो इसीलिए इसमें कितने से हमको गुणा करना पड़ेगा, अच्छे से समझिए, 100 से गुणा कर दें। अगर इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो ये हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 100। संख्या जिसका 8 1 9 2 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है, निम्नांकित होगी। तो देखिए इसका सबसे पहले तो हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए 2 से कट रहा है हमारा, 2 से काटेंगे तो चक्कू 8 यानी 40, 40 दूना 80 बचा 1, 19 हो गया, दूना 18 तो 6 12। फिर जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 20 48। फिर जब 2 से भाग देंगे तो 1024। फिर जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 512। फिर जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 256 आ गया। फिर जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 2 128, 128 256। फिर जब 2 से भाग देंगे तो 6 12 तो 64। फिर जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 32। फिर जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16। फिर 2 से भाग देंगे आ गया 8। फिर 2 से भाग देंगे 4। फिर 2 से भाग देंगे 2। फिर 2 से भाग देंगे 1। ठीक, अब देखते हैं किस संख्या से भाग कह रहा है। तो देखिए ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 2 से। अगर 2 से भाग कर दें तो ये जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, अगर 2 से भाग करेंगे, 8 1 9 2 को अगर 2 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 40 96, जो कि पूर्ण घन होगा। अगर 40 96 होता तो ये पूर्ण घन
हो जाता है, यानी आंसर हमारा होगा 2। 18 कह रहा है √27 माइनस 9/√3 माइनस √1/9 प्लस ये जो निशान है घनमूल का निशान लगा, ये वर्गमूल का, वर्गमूल 1/9 घनमूल 1/27। तो इसका मान कितना होगा, ये हमारे विकल्प दिए हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो अच्छे से समझना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है √27, ठीक, माइनस 9√3, ठीक, माइनस, अच्छा अब ये देखिए किसका निशान लगा है, वर्गमूल का। तो वर्गमूल में क्या है, जिसे अच्छे से समझना, 1/9 जो लिखा है तो इसको लिखेंगे 1/3, 1/3, ठीक, अच्छे से समझ गए। अब क्या होता है वर्गमूल में जब जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो इसका हमारा जोड़ा कंप्लीट है, यानी आंसर कितना आ गया 3। या ये समझिए अगर 9 लिखा होता तो 3×3 लिखते और जोड़ा हमारा कंप्लीट आंसर आता 3। तो उसी प्रकार से 1/9 को 1/3, 1/3 लिखा, बाहर कितना निकल कर आएगा 1/3। और यहाँ पर समझिए ये किसका निशान लगा है, घनमूल का। तो घनमूल में क्या होता है अच्छे से समझना, अगर ये निशान लगा है और यहाँ पर लिखा है कोई संख्या मान लो, तो इसको जब 3 से मतलब कोई संख्या लिखो, जैसे 8 लिखा है मान लो, तो यहाँ पर लिखेंगे 2×2×2, ठीक। इसमें जब 3 संख्याओं के जोड़े बनता है तब 1 आता है बाहर, ठीक। तो इसमें क्या जो 1/27 लिखा है, तो 1/27 का जो घनमूल है तो इसको हम लिखेंगे 1/3, 1/3, 1/3। अच्छे से समझ गए। अब देखिए इसमें 1 1 कम 1 1 कम 1 3 3 9 27, यानी 1/27 को हम 1/3, 1/3, 1/3 लिख सकते हैं। तो बाहर निकल के कितना आएगा 1/3। तो देखिए ये माइनस का था 1/3, ये प्लस का है, इसका जब बाहर हल होके कितना आया, ठीक, ये वाला हल होके कितना आया 1/3 आया। अब अच्छे से समझिए, ये जो प्लस का 1/3 और माइनस का 1/3 गया कट, हमारा बचा सिर्फ और सिर्फ सवाल इतना, ठीक। बचा कितना √27 माइनस 9√3। अब इसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके अच्छे से समझिए कौन कौन से हैं। एक तो तरीका है ये वाला, अब इसमें हर बराबर कर लें, देखिए अच्छे से समझना, √27 माइनस 9√3, ठीक। एक तो तरीका इसमें हर बराबर करें, तो हर बराबर जब करेंगे तो इसमें ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें √3 है तो इसमें भी √3 से गुणा करेंगे। तो ऊपर कितना आ गया √81 आ गया, माइनस 9 आ गया, बटे में कितना आया √3। अब अच्छे से समझिए थोड़ा, ये √81 लिखा है, ठीक, यानी ये क्या है वर्गमूल है। वर्गमूल निकालना है किसका 81 का, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो ऊपर लिखेंगे वर्गमूल का निशान लगा 81, तो ये आ गया 9, 9 माइनस 9/√3, तो कितना आया 0/√3, यानी कितना 0 आ गया। बटे में तो कोई मतलब नहीं है, अगर ऊपर 0 है तो 0 आंसर आ गया। अब ये आ गया, जिसे मान लो अभी बटे में मतलब क्यों नहीं होता, ये देखिए, जैसे 1/3 में से जो अभी यहाँ पर हल किया था, 1/3 प्लस का था, ये माइनस का था, तो 1/3 में से 1/3 गया, कितना बचा। तो क्या करते थे, हर को तो ऐसे लिखा जाता है, ऊपर वाली संख्या अगर जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। तो 0/3, तो 0/3 तो नहीं होगा, आंसर कितना होगा 0, यानी आंसर आ गया 0। दूसरा तरीका अगर बात करें, ये तो हो गया हमारा हर बराबर करके। दूसरा तरीका, अब देखिए यहाँ पर जो 27 लिखा है, तो 27 को लिखेंगे 3×3×3, लेकिन वर्गमूल है तो जिसका जोड़ा बन जाएगा वही सिर्फ बाहर आएगा। तो कितना आ गया 3√3, ये आ गया माइनस। अब ये जो 9/√3 लिखा है इसको समझिए, 9 को लिख सकते हैं 9/√3 को, या यहाँ पर लिख देते हैं 9/√3। तो 9 को लिख सकते हैं 3×3, 9 को बटे √3। अब यहाँ पर जो 1 3 है, इसको चाहे तो √3×√3 लिख सकते हैं। अच्छे से समझना, √3 क्यों, क्योंकि एक चीज़ समझिए, ये जो 3 लिखा है, इस 3 को √9 लिख सकते हैं कि नहीं, 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 गुणे, देखिए एक तो 3 था और इस 3 को हमने लिख दिया वर्गमूल 9, तो वर्गमूल 9 को हमने 2 बार तोड़ के लिखेंगे अगर, ठीक। अब ये गया कट, तो ये जो तो 3√3 आया था किस प्रकार से, देखिए 27 को हमने 3√3, और इसको हल करने पर कितना आया 3×√3, यानी 3√3, और ये गया कट, ये भी आ गया 0, ठीक। अब जो तरीका समझ में आया, फिलहाल आंसर कितना होगा 0 होगा। n माइनस 2 की घात n-1 बराबर 4 है, तो n का मान,
यानी कि घात n का मान होगा। तो देखिए अच्छे से समझना, 2 की घात n, तो इसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस यहाँ पर समझिए अच्छे से, जैसे 2 की घात n माइनस 1, ये जो लिखा है इसको समझने की कोशिश करो। तो अब देखिए यहाँ पर इसका मैटर ये होता है, क्या होता है, जैसे गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, ये समझिए। यहाँ पर जैसे मान लो 2 की घात लिखा है 3 + 1, इसका मतलब क्या है कि ये कहीं इस प्रकार से लिखा होगा, ठीक, ये समझिए। अब जिसमें आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाते हैं, किसमें, गुणा में। तो अगर कहीं पर इस प्रकार से लिखा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक। अब जो 3 लिखा है तो 3 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 लिखा है। अगर यहाँ पर मान लो अक्षर दे देता, कोई n दे दिया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर लिखा होगा n, ठीक। अब जैसे मान लो 2 की घात n लिखा है गुणे 2 की घात 1, तो यहाँ पर क्या है, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक। हाँ, अब ये तो हो गया गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब घटती कब हैं, तो घटती हैं भाग में घातें घट जाती हैं। अच्छे से समझना, अगर कहीं पर भाग दिया है 2 की घात n और 2 की घात, या समझिए 2 की घात 8 दिया है और 2 की घात 3 दिया है, तो अब इसमें क्या होता है, जब आधार समान होता है तो गुणा भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, ठीक। जब ये दिया था तो ये इस प्रकार से आया, यानी 2 की घात 8 2 की घात 3, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। मान लो अगर यहाँ पर n दिया होता और यहाँ पर 1 दिया होता, तो यहाँ पर भी 8 की जगह n लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी 2 की घात n माइनस 1 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। अच्छे से समझना, 2 की घात n माइनस 2 की घात 1, इसका मतलब क्या, आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, यानी इसको जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छे से समझना, 2 की घात n तो ये तो लिखा ही था, और जो ये लिखा है 2 की घात n माइनस 1, 2 की घात n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n माइनस 2 की घात 1, ठीक। या ये कह सकते हैं किसी की घात 1 तो लिखा नहीं आता है, इसकी घात 1 है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लिखो, ठीक। अब देखना अच्छे से, बराबर जो दिया है 4, ये हमने सवाल उतार दिया, 2 की घात n ये लिख दिया, और 2 की घात n माइनस 1 बराबर किसके है, 2 की घात n बटे 2 की घात 1 कह लीजिए, या सिर्फ इतना, ठीक। अब देखिए अच्छे से, उस ऊपर कुछ कामन है, ऊपर कामन है 2 की घात n, यानी दोनों में है, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस यहाँ पर बचा 1 बटे 2। इसका मतलब समझिए, अगर हम गुणा करा दें तो फिर हमारा वही हो जाएगा। कामन लेने का मतलब ये होता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर लिखा है 6 और 8, इसमें क्या कामन है, तो कामन है हमारा 2 3 और 4। अगर इसकी गुणा करा दे तो सेम टू सेम फिर वही हो जाएगा, इसकी पहले गुणा हुई 2 3 6, फिर इसमें गुणा हुई 8, यानी सेम टू सेम वही हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो गुणा करें, 2 की घात n में अगर 1 से गुणा करें तो यही हो जाएगा, और फिर 2 की घात n के अगर 1 बटे 2 में गुणा करें तो वही आ जाएगा 2 की घात n बटे 2, यही आ जाएगा। अब देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये जो 2 अब यहाँ पर आ गया 2 की घात n, और इसको हल करेंगे 1 माइनस 1 बटे 2, 1 में से आधा गया, आधा ही बचेगा, या समझ लीजिए इसको हर बराबर करेंगे तो इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 1 कम 2 माइनस 1 बटे कितना, 2 1 कम 2 माइनस 1 बटे हर, तो कितना आ गया, 2 में से 1 गया, यानी 1 बटे 2, तो ये कितना आया, 1 बटे 2 बराबर 4। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो 2 की घात n बराबर, ये जो बटे में 2 है उधर जाएगा कहाँ, गुणे में आ गया, तो ये आ गया 2 की घात n बराबर कितना आ गया, 8। अब इसको हल करने की अच्छी से कोशिश करना, 2 की घात n बराबर 8, यानी 2 की घात n बराबर, अब 8 को भी 2 की घात के रूप में ही बना लेंगे, तो 8 को भी लिख सकते हैं 2 की घात 3। देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की घात 3। अब क्या होता है, जब आधार समान होता है तो घात वाला आंसर हो जाता है, और घात समान होता है तो आधार वाला। तो इसमें क्या है, आधार समान है, यानी n का मान कितना आ गया, 3। तो ये जो है हमारा आंसर नहीं आया है, ये तो हमारा सिर्फ अगर इसको हल किया है तो n का मान आया 3, जबकि हमसे सवाल कह रहा था ये वाला n की घात n, n की घात n, तो n का मान कितना आया है, 3, यानी 3 की घात n की घात n, यानी 3 की घात 3, यानी कितना हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कितना आ गया, 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, चौथा वाला पार्ट। भीतरी आयतन 32.768 मीटर क्यूब है, इसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए भीतरी ही आयतन दिया है, भीतरी ही भुजा पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिए
संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, तो संदूक का जो आयतन दिया हुआ है 32.768 मीटर क्यूब। अगर इसकी भुजा निकालना है तो जो भुजा निकालेंगे संदूक की, तो आयतन का क्या होता है, घनमूल होता है। आयतन का घनमूल हमको निकालना होगा। तो आयतन है हमारा 32.768, तो इसका जब हम घनमूल निकालेंगे, ठीक, तो इसका जब घनमूल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 32 यानी 3.2 आएगा। ठीक, अच्छे से समझना। जैसे 32,768 का अगर जब निकालेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 1000। तो ऊपर वाले का जब गुणनखंड भी से निकालेंगे तो आएगा 32, नीचे वाले का आएगा 10, तो 10 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 3.2 मीटर आंसर। यानी इसकी जो भुजा होगी 3.2 मीटर होगी। विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान रखा गया है जिसका आयतन है 27,000 घन सेंटीमीटर। तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयतन दिया हुआ है ना, तो कूड़ेदान का आयतन दिया हुआ है, कूड़ेदान का आयतन। अब कूड़ादान है कैसा, घना आकार यानी घन के आकार का है। तो कूड़ेदान का आयतन दिया है 27,000 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा की जब हम बात करेंगे तो भुजा जो होता है वो आयतन का क्या होता है, आयतन का घनमूल निकालना होता है। तो आयतन कितना है 27,000 और इसका घनमूल तो ये हो जाएगा 27,000 को हम लिख सकते हैं 30 × 30 × 30, 3 × 9 = 27 यानी 27,000 हो गया। और जब इसका घनमूल का निशान हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 30 सेंटीमीटर। यानी कूड़ेदान की जो घना आकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है बहुत अच्छा है। एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए घनाकार गड्ढा खोदा गया। घन के आकार का, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होते हैं। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का जो आयतन है, आयतन का 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली से में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्राली की माप 2.75 मीटर × 2 मीटर × 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो कितनी बार में गया, 5 बार में। कितनी मिट्टी जाती है एक बार में, तो ट्राली की माप दी हुई है। तो सबसे पहले हम ट्राली की माप, ट्राली का आयतन निकाल लेते हैं। ट्राली का आयतन, तो जितना ट्राली का आयतन होगा मिट्टी तो एक बार में उतनी ही जाएगी। तो ट्राली का जो आयतन है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है 2.75 × 2 × 0.625। अब देखिए इसको हल करेंगे तो जब पॉइंट हटाएंगे नीचे कितने जीरो, 2 जीरो। इसको जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो। अब देखिए 25 से जब काटेंगे तो 25 × 25 होता है 625। तो यहाँ पर 25 से जब काटेंगे 25 चक्कू 100 यानी कितना आ गया, 40। अब यहाँ पर देखिए इसको जब 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 से कम 25, कितना बचा 2, फिर 25 से कम 25, और इसको 25 से काटेंगे तो ये हो गया 25 चक्कू 100। अब देखिए अगर हमारा कट रहा है तो काट दें, हाँ अभी कट रहा है हमारा, तो ये आ गया हमारा फिर अगर 5 से काटें तो ये आ जाएगा 5 25, और ये 5 से काटने पर आ गया 8। अब देखिए ये 2 अभी हमारा ऊपर नीचे कट रहा है, ये ऊपर 2 कट गया, यहाँ पर 4 था तो 2 आ गया। तो ये हमारा आ गया ट्राली का जो आयतन आया 11 × 5 = 55 ऊपर आया, और नीचे कितना आया 2 × 8 = 16 मीटर क्यूब। तो ये आ गया किसका आयतन, ट्राली का। तो अगर मिट्टी के आयतन पूछे, जो ट्राली मिट्टी बाहर गई है, तो एक बार में मिट्टी कितनी जाएगी, 55/16 मीटर क्यूब के आयतन के बराबर जाएगी। तो खोदी मिट्टी का आयतन देखिए कितना हो जाएगा, टोटल खोदी गई मिट्टी का आयतन, जो खोदी गई मिट्टी का जो आयतन है, जो खोद के बाहर गई है मिट्टी, उसका आयतन हो जाएगा
55/16। एक बार में ट्राली में कितना आता है 55/16, और कितनी बार गई है ट्राली, कुल 5 बार में। तो 5 बार में जब गई है तो इसकी गुणा करेंगे 55, 25 55 25 और 2 27, यानी 275/16 ये गई है खोदी गई मिट्टी का आयतन। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब खोदे, देखिए गड्ढे का जो आयतन है और खोदे गए मिट्टी का आयतन बराबर नहीं है। देखिए अच्छे से समझना, गड्ढे का आयतन बराबर है मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन। अब यहाँ पर जो समझिए, हमारा कहना है कि गड्ढे का आयतन और मिट्टी का आयतन क्या है, बराबर, जबकि सवाल ऑलरेडी कह चुका है जो खोदी गई मिट्टी का जो आयतन है गड्ढे के आयतन का 10% बढ़ जाता है क्योंकि आप देखते हो जो अगर कोई गड्ढा खोदो फिर अगर उसमें मिट्टी भरो तो वो जगह पूरी नहीं भरेगी, वो बाहर निकल जाएगी मिट्टी। वो कितना बढ़ रहा है, 10%। तो जो 10% बढ़ रहा है, तो देखिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना, देखिए हमको निकालना है गड्ढे की गहराई, तो गड्ढे का आयतन पहले निकालने, माना गड्ढे का आयतन V मान लेते हैं, कोई अक्षर मान लेते हैं, V मतलब वॉल्यूम यानी आयतन ही होता है। तो अब यहाँ पर हमारा कहना क्या है, बराबर है, जबकि सवाल क्या कह रहा है, 10% बढ़ जाता है। फिर देखिए यहाँ पर 10% बढ़ जाता है, लेकिन अब देखिए कौन ज़्यादा है, मिट्टी का आयतन ज़्यादा है कि गड्ढे का आयतन। मिट्टी का आयतन 10% ज़्यादा है किससे, गड्ढे का आयतन से। तो किधर जुड़ेगा ये डिपेंड करता है। अच्छा एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जैसे मान लो एक तरफ 15 लिखा है, एक तरफ 10 लिखा है, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ज़्यादा ये है, लेकिन जो अगर इसको बराबर कर, कितना ज़्यादा है, ये जो 15 है 10 से 5 ज़्यादा है, तो अगर बराबर करना है तो इधर जोड़ेंगे। सेम उसी प्रकार से ज़्यादा कौन है, मिट्टी का आयतन। गड्ढे के आयतन से मिट्टी का आयतन 10% ज़्यादा है, ज़्यादा ये है, लेकिन जुड़ेगा किधर, इधर। ध्यान रखना किधर जुड़ेगा, इधर, यानी गड्ढे के आयतन का और प्लस गड्ढे के आयतन का 10%, गड्ढे का आयतन प्लस गड्ढे के आयतन का 10%। इसके अच्छे से समझ लेना, गड्ढे के आयतन का 10%। तो देखिए गड्ढे का आयतन कितना है, V प्लस गड्ढे का आयतन का 10%, ये गड्ढे का आयतन का इसका 10%, समझ गए। अब मिट्टी का आयतन कितना आया है, इधर 275/16। ठीक, देखिए जो मिट्टी का जो आयतन है गड्ढे के आयतन का 10% ज़्यादा था, तो जुड़ेगा किधर, इधर। अब देखिए ये 0 से 0 करिए तो ये आ गया V प्लस V/10 बराबर 275/16। अब इसका जो हर बराबर करेंगे तो इसके नीचे ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10V प्लस V बटे, हर बराबर हो गया तो 10 बराबर 275/16। अब अच्छे से समझना, ये कितना हो गया, 11V बराबर 275, और ये 10 कहाँ है, बटे में उधर गया, गुणे में, बटे 16। अब V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 275 गुणे 10/16, और ये 11 कहाँ जाएगा, बटे में। अब 11 से जब काटेंगे इसको, देखिए 11 से ये कट रहा है हमारा, 11 दूना 22, कितना बचा 5, तो ये हो गया 55, 11 × 5 = 55। तो अब देखिए अभी 2 से ये कट रहा है, 2 × 5 = 10, और ये 2 से कट गया 8, तो V बराबर कितना आया, ऊपर आया 25 × 5 = 125, और नीचे कितना आया 8। तो ये कितना आया, ये क्या आया, आयतन आया। तो अगर ये क्या आ गया हमारा आयतन, अच्छे से समझना, ये आ गया हमारा आयतन, आ गया 125/8। तो अगर हमको निकालना है गड्ढे की गहराई या लंबाई चौड़ाई, यानी एक भुजा निकालना है, तो गड्ढे की जब गहराई निकालेंगे, गड्ढे की गहराई, गहराई कह लीजिए या एक भुजा कह लीजिए, तो आयतन का क्या होता है, आयतन का घनमूल होता है। तो आयतन कितना आया है, 125/8, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2, 5/2। अच्छे से समझना,
ठीक। पचम 25 पंचे 125, 2 दूना 4 दूनी 8। तो जब बाहर निकल के आएगा तो सिर्फ कितना आएगा 5/2, और जब 2 से 5 को भाग देंगे 2 दूना 4 यानी 2.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दक्षता अभ्यास 3 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।